जितने भी बिगिनर्स हैं सबके लिए मैंने भी बताया कि लोग क्यों फेल होते हैं, उसके लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी है। आप अपने 1-to-1 सेशन पे फोकस बढ़ाइए। आप उनको अपने 1-to-1 को कभी मत छोड़ो। नेटवर्क मार्केटिंग में 1-to-1 कभी नहीं छोड़ती। चाहे आपने 1 लाख कमाया हो, चाहे आपने 1 करोड़ कमाया हो, चाहे आप 10 करोड़ कमा लो, 1-to-1 कभी नहीं। आज भी मैं बात करूं अगर शायद पुनिया साहब की या राजेश जी की या सर की, आपने भी शायद कभी नहीं छोड़ी होगी। अगर मैं इनकी भी अपने की बात कर लूं, जिनके साथ थोड़ा ज्यादा रहा भी हूं, अजय गायकवाड़ जी की या वो उसके ऊपर जाऊं तो जिग्नेश पटेल जी की, उन्होंने भी कभी अभी तक अपनी करोड़ों कमाने के बावजूद भी 1-to-1 नहीं छोड़ी। माय डियर फ्रेंड्स, आज भी अगर मैं ये सोच लूं, ये टशन में आ जाऊं कि मैं कंपनी का स्पीकर हूं, मुझे सुनना है तो जूम मीटिंग में आओ, मुझे सुनना है तो पहले 100 लोग बिठाओ तब मैं बोलूंगा, वो गलत। मैं आज भी पूरी शिद्दत से अपनी 1-to-1 सेशन आज भी करता हूं। मैं आज भी फोकस करता हूं कि हर वीकली ओपन सेशन होने चाहिए, और एक और फोकस करता हूं कि मैं अपने खुद के हर सेशन में कम से कम 5 लोग बिठाऊं ही बिठाऊं। आज आपको भी एक टारगेट लेना है अपने साथ कि हम जो सर हर यहाँ पे वीकली सेशन करते हैं, मुझे सर पे डिपेंड नहीं होना। अगर सर बिजी हैं, अगर सर अवेलेबल नहीं है, अगर सर नहीं आ रहे, मुझे अपना ओपन सेशन नहीं छोड़ना। मैं ओपन सेशन करूंगा। सर नहीं कर रहे, सर बिजी हैं, सर गए हुए हैं, मैं अपना कर लूंगा। ये यहाँ पे तो हो रहा है, जो भी आपका फिक्स है ओपन सेशन होने चाहिए। और हर वक्त टारगेट हो कि मेरे 5 लोग नए मुझे बिठाने हैं, उसके लिए मुझे पूरा हफ्ता मिलता है। 6 दिन मिलते हैं ना, 7वें दिन के 6 दिन मिलते हैं आपको। क्या 6 दिन में 5 लोग नहीं ला सकते? क्या मुश्किल है? क्या मुश्किल है? क्या जब मैं ला सकता हूं, सर ला रहे हैं, सर ने इतनी बड़ी टीम आप सबके साथ क्रिएट कर दी, तो आप सबके क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं। छोटी मोटी जनसंख्या की में नहीं रहते हम, हिंदुस्तान में रहते हैं। 125 करोड़ की जनसंख्या है, और हमें 5 लोग मिलेंगे हर हफ्ते, इजीली मिलेंगे। जब 5 लोग आए, फिर उन 5 का टारगेट बनाओ, 1 2 3 4 5। क्या आपको अगले हफ्ते 5 लोग लेके आने हैं? होगा। 5 नहीं, 3 आएंगे, 2 आएंगे, 1 तो आएगा, 4 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, और ऐसे ही आपकी मल्टीपल ग्रोथ शुरू होगी। जब तक आप, फिर बोल रहा हूं, कंफर्टेबल जोन में आ गए ना कि सर क्या एक्सक्यूजेस कर दिए, सर 4 लोगों से बात करी, बुलाया था नहीं आए, कोई बात नहीं, अगले में बुला लेंगे हम। आपको क्या लगता है? मैं अपनी बात सच बताऊं, जब मैंने ओपन सेशन शुरू किए थे, ओपन सेशन, पहले सेशन में मैंने इससे बड़ा हॉल बुक किया। सर यू वॉन्ट बिलीव, मैंने इससे बड़ा हॉल बुक किया। और मैंने अपना क्या सोचा कि मेरी टीम तो है, वो ले आएगी लोगों को। और मैंने तो कहा ठीक है, मैंने फुल एसी वाला हॉल बुक किया, मैंने चाय पानी का पूरा इंतजाम किया, वहां पे लोग बुलाए। मैंने चीफ गेस्ट में सुनील सर को बुलाया, मैंने आनंद सर को इनवाइट किया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी। और क्या थी? डिपेंडेंसी टीम के ऊपर वो लेके आई थी, और खुद एक भी बंदा को नहीं बुलाया था। अगर टीम में किस दिन काम आएगी यार, मैंने बुलाया, और आप मानेंगे नहीं, उस सेशन में कितनी है 10 लोग आए। सोचो इतना बड़ा हॉल, मैं पूरा तैयार होके आया और 10 लोग बैठे, ऐसा लगेगा? सिर्फ 10 लोग बैठे। और मैंने क्या किया, उस दिन मैंने फिर सीख ली, मैंने कहा समझ आ गई, डिपेंडेंसी खत्म, टीम से बिल्कुल 0। और एक बार ध्यान रख लिया कि अब हर बार सेशन में अपने लोग उठाने हैं। उसके बाद जब सेशन हुआ अगला, मेरी टीम को तो मैंने बोला कि सेशन है, मुझे नहीं याद उनके कितने आए, पर मुझे इतना याद था मेरे मिनिमम 50 लोग बैठे हुए थे। क्यों? ना मैं डिपेंडेंट था, और मैंने सीख लिया था अगर मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे आगे चलना है, तो मेरे पास 6 दिन है। प्रति 6 दिन 1-to-1 सेशन में फोकस कर, सबको वीकली सेशन में इनवाइट कर, और वीकली सेशन पे अपने बंदों को बढ़ा, क्योंकि जब भीड़ में पत्थर गिरेगा तो ज्यादा क्लोजिंग आएगी।
और वो बहुत बड़ा कारण बना आज सक्सेस की। और आप सब भी करते हो, पर मैं फिर बता रहा हूँ, इसको भूलना नहीं है। मुझे हर संडे का मैसेज आरबीटी से मिलता है कि हर संडे यहाँ सेशन होता है, बट मैं चाहूंगा कि इस हॉल को आप अपने वर्किंग से इतना कर दो कि और छोटा पड़ जाए, सर को बड़ा हॉल लेना पड़े, इतने लोग आने चाहिए आपके। और फिर डिपेंडेंट नहीं होना टीम के साथ या अपने के ऊपर, अपना काम खुद, अपने ताकत काम की खुद। सेशंस करो, सेमिनार करो। अभी सर ने सेमिनार किया, बहुत अच्छी बात है। और हर मंथली कम से कम याद रखो कि एक ट्रेनिंग सेशन आपका होना ही चाहिए, कम से कम एक ट्रेनिंग। क्यों? आप सर से सीखो, जरूरी नहीं कि मैं ही आ रहा हूं, सर भी है। क्योंकि सीखने की कोई उम्र, सीखने का कोई समय, सीखने का कोई भी चीज होती नहीं। आप किसी से भी सीखते हो, एक छोटे बच्चे से भी सीखते हो, एक बड़े बुजुर्ग से भी सीखते हो। अभी रिसेंटली मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे क्लाइंट का फोन आया कि सर मुझे आपसे मिलना है, वो भी डॉक्टर है और मैं क्लाइंट को लेके आ रहा हूँ। वो बहुत बड़ा नेटवर्कर है सर, आप बिलीव नहीं करेंगे। वो आदमी आया, पतला सा आदमी, हाथ में एक फाइल। अब फाइल देख के क्या लगा, बंदा या तो एजुकेटेड है या नेटवर्कर है। तो आया, आके बैठा, उसको मैंने थोड़ा समझाया प्रोडक्ट के बारे में, कंसेप्ट वो सब समझ के आया। मैंने थोड़ा मोटिवेट किया, आगे का विजन बताया कंपनी का। और मैंने उससे उसकी एज पूछी, उसने कहा मैं 74 इयर्स का हूं। और आप मानेंगे, मुझे बिलीव नहीं हुआ उसको देख के वो 74 इयर्स का है। 74। और देखो मुझे सीखने को मिला, मतलब 74 की एज, और फिर भी अंदर एक जुनून कुछ करने का, फिर भी एक जुनून, एक नई शुरुआत करने की। उसने बोला मैं 90 से कर रहा हूं नेटवर्किंग, और एक जुनून। और आप देखो हमारे अंदर क्या जाता है, एक्सक्यूज। सो माय डियर फ्रेंड्स, यानी कुछ जो आपको पॉइंट्स ये बताए, इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। सेमिनार, आपके वीकली सेशंस, आपके 1-to-1 सेशंस, आपके ट्रेनिंग सेशंस, ये होने चाहिए। क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाने वाले हैं, यही आपको आगे लेके जाने वाले हैं। आप ना कंफर्ट जोन से हटना है, फोकस लूज नहीं करना, एक्सक्यूजेस नहीं देने। एक्सक्यूज आप उनको नहीं दे रहे हो। मैं अपनी टीम को ओपनली बोलता हूं, तुम काम करो या मत करो, मैं फिर भी कमाऊंगा। क्यों? मैं तुम पे डिपेंडेंट नहीं हूं। मैंने अपनी कई टीम्स को खड़ा किया, अपने दम पे खड़ा किया। मैंने नहीं बोला अगर मैं 4 लोगों को जोड़, हम क्या करते कई बार, ये सब नॉर्मली देखने को मिलता है। हम 4 लोगों को जोड़ते हैं और फिर अपनी पूरी मेहनत उन 4 लोगों पे करते हैं। तो बंदे मिला तो लिस्ट बना, तो बंदे मिला तो लिस्ट बना, तो बंदे मिला तो लिस्ट बना। हम उसी में लगे रहते हैं। क्यों? लिस्ट खत्म आपकी खुद की हो गई क्या? 4 पे फोकस करो, हमेशा एक लेके चलो। आपका एक रेशियो 50, 30 और 10, 50, 40 और 10। 10% फोकस उस पे जो लोग आपके टीम में डेड हो चुके हैं या जो काम नहीं कर रहे। 40% फोकस उस पे जो आपकी टीम में जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट पे। और 50% फोकस इस पे कि मैं अपने बिजनेस को और कैसे आगे बढ़ाऊं, मैं अपने बिजनेस को और कैसे आगे बढ़ाऊं, या मैं नए लीडर्स को कहां से लेके आऊं, या मैं और प्रोस्पेक्ट कहां से क्रिएट करूं। आपका उस पे होना चाहिए एज अ बिगिनर। जब आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, आपके पास समय नहीं होगा कि आप नए लोगों पे जा पाओ, आपका समय नहीं होगा कि आप अपनी डेड टीम पे फोकस भी कर पाओ। आपके पास समय, आप इतने लोगों पे ऑक्यूपाइड लोगे। आज देखो सर को, क्यों सर समय हो रहा है आपके पास? नहीं मिल पाता क्योंकि हमारी टीम बड़ी है, हमें उनको डेवलपमेंट में हमारा समय लगता है, हम नहीं सोच पाते नई चीज। बट माय डियर फ्रेंड्स, हमें फोकस किस पे करना है? अभी इनिशियल एक बिगिनर लेवल पे आपका 10% फोकस हो कि मेरे जो लोग जुड़ गए काम नहीं कर रहे, मैं उनको हैमरिंग करता रहूं। आप हैमर करते रहो,
करते रहो करते रहो। आपको देखो एक और बात बताता हूँ, हैमरिंग भी नहीं छोड़नी। अगर कोई छोड़ गया तो ये हम क्या करते हैं, वो छोड़ गया नहीं। कई बार ऐसा भी होता है जो छोड़ जाता है ना, वो उठ के आता है और वो भी बिजनेस देता है आपको बहुत बड़ा। लाइव एग्जांपल है मेरे पास, मैंने खुद देखा है। मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, मैंने टीम बनाई, कई टीम छोड़ गई, चली गई, फोकस लूज हो गया, उनको बहुत इजी मनी दिख गया। आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, उनको दिख गया कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं, कुछ नहीं, पैसा बड़ा आएगा, चले गए। पर जब एक साल उन्होंने मुझे देखा, मैं अपनी रेगुलर इनकम डाल रहा ग्रुप में, और ग्रुप में मेरे ऐड थे, तो उनका एक सारा फोन आया, सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा वही ई-बार। कह रहा अभी वही कर रहे हो? मैं कहा हाँ मैं वही कर रहा हूँ। तो उसने क्या बोला मुझे, सर मेरी आईडी अभी लगी हुई है। कहाँ लगी हुई है? सर कमबैक करना था। मैं कहा तू गया कब था? तुमने पॉज लिया था, बस एक फोकस लूज किया था, अब फोकस बढ़ा दे अपना और आजा मेरे पास। वो आया, क्यों? मैंने काम नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं कंटिन्यू एफर्ट। मैं बार बार आपको पॉइंट को याद करा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। हम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे 4 दिन लगाते हैं ई बायोटोरियम, 5 दिन लगाते हैं गुड मॉर्निंग, 6 दिन लगाते हैं कोई जोक, 7वें दिन स्टेटस में कुछ जाते ही नहीं है। करते ही करते बिल्कुल कर रहे हैं। 4 दिन लोगों से बात करी, 5वें दिन बात करना बंद। जसविंदर जी, इन्होंने हमारी गली में, पड़ोस में रहती है, गली में कई बड़ी गली, सबसे बात करी, सर सबने मना कर दिया। अब एक आवाज दिया करता, घर बैठ जाता ना। इन्होंने क्या किया, क्यों लगी रही, ये अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैं तो सिखाता गया कि छोड़ना नहीं, ये लगी रही, अपने फेसबुक पे कुछ अपडेट डाल रही है, व्हाट्सएप की स्टोरी पे कुछ अपडेट लगा रही है, लोग पूछ रहे हैं। और आप मानोगे, मतलब बिलीव नहीं करोगे, जिन लेडीज ने इनको मना किया, उनके बच्चों ने इनको बोला कि मम्मा जसविंदर आंटी कुछ कर रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, रोज गली से जाती हैं, हम खुद देखते हैं, एक बार आप उनसे बात तो करो, आप तो घर ही बैठे हो अभी भी। सर वो लोग भी जुड़े जिन्होंने मना किया था। तो आपको अपना फोकस बिल्कुल लूज नहीं करना, आपको निरंतर लगे रहना है, आपको अपनी 1-to-1 मीटिंग को नहीं छोड़ना, आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे। मैं नहीं कहता कि अपनी गोल सेटिंग करो, आप अपना वाई क्लियर करो, सॉरी, मैं कहता हूं अपने वर्किंग पे फोकस करो और वर्किंग के गोल्स बनाओ कि मुझे इस वीक में इतनी ज्वाइनिंग्स चाहिए। पे आउट बाय डिफॉल्ट आएगा, पे आउट आएगा कि गोल्स अचीव होंगे, गाड़ी घोड़ा फोन सब कुछ आएगा, पर आपको अपनी वर्किंग के गोल्स बनाने पड़ेंगे कि मुझे अपनी टीम में इतने लाखपति क्रिएट करने हैं, मुझे इस वीक में इतने फैमिली बोनस, परफॉर्मेंस बोनस अचीव करने हैं, इतनी जॉइनिंग्स मेरी टीम में होने चाहिए। वो वाले गोल्स लो आप, वो वाले गोल्स। गोल ये नहीं कि मुझे ये खरीदना है, सब कुछ आएगा। छोटे गोल से शुरुआत करो और पहले अपने वर्किंग गोल्स क्रिएट करो, और सब कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको जो काम करेगी वो करेगी ट्रेनिंग। देखो मोटिवेशन तो क्या होती है, जो मैं पर्सनली मानता हूं, हम सुनते हैं यूट्यूब पे, मोटिवेशन क्या होती है, हवा भर दी किसी ने, हम मोटिवेट हो गए, अरे हम लगा देंगे, बाहर जाते हैं, कोई बहुत नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है, पिन मारता है, हम खुश, फिर आता है अपने के पास, सर ने एक सवाल पूछा था, अपने बड़ा प्यार का जवाब देती है, हम कहते हैं हाँ यार बहुत अच्छा जवाब था, वो हमें क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने फोकस किया मोटिवेशन पे, हमने नॉलेज पे फोकस नहीं किया। और मैंने सिर्फ अपने गुरु से यही सीखा कि बेटा पॉजिटिव माइंड बनेगा ना तो आपकी सेल ग्रो होगी। क्योंकि पॉजिटिव कैसे हो गया? नॉलेज से होगे। कैसे हो गया? ट्रेनिंग से होगे। कैसे हो गया? आप अपने से सीखोगे कि वो कैसे कर रही है। अगर उन्होंने कमा लिया लाखों में तो पॉसिबल है,
कैसे पॉसिबल है? उनसे पूछना है, उनसे सीखना है, डिपेंडेंट नहीं होना, तो हमारी ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मैं आप तक पहुंच रहा? क्या मेरे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं? क्या कोई लग रहा है कि हाँ ये सब हम जानते थे, ये सब हमें पता था, पर हम इस पे एफर्ट या वर्किंग नहीं कर रहे थे? और उसी को आज हमें लेके जाना है। टारगेट वो मत बनाओ जो बहुत बड़े हो। लोग सिखाएंगे आपको बड़ा टारगेट, मैं नहीं सिखाता, मेरे अलग तरीके हैं, मेरे अलग अपने एथिक्स है, मेरे अलग वर्किंग स्टाइल है। मैं अगर टारगेट हो इस हफ्ते 5 पेयर बनने चाहिए फैमिली बोनस के, कैसे भी बनाओ मुझे नहीं पता, हफ्ते बनने चाहिए, अब बनेंगे तो मजा आएगा। और फिर मैं आपको टारगेट देता हूं छोटे छोटे, कैसे? अगर इस हफ्ते आपके 5 फैमिली बोनस बने या जिसके भी बने, उसके साथ एक ट्रिप प्लान करेंगे, उसको मैं डिनर पे लेके जाऊंगा, मैं उसको लंच पे लेके जाऊंगा। छोटे छोटे मैंने ऐसे किए, ये तरीके को बता रहा हूं, मैं नहीं कहा कि आप सेम फॉलो करो, पर इनसे सीखो। हमेशा अपने डाउनलाइन को, जो नया जुड़ रहा है, उसको एप्रिशिएट करो। उसका एक बोनस बना, उसके लिए क्लैप हो, उसके लिए पोस्टर रेडी करो। खर्चा इससे कहते हैं डेवलपमेंट पे। कोई आगे बढ़ रहा है, सर्टिफिकेट ने बताया कि सर हम लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं, मैं कितनी अच्छी बात है, आप मोटिवेट कर रहे हो उनको। ये तरीका है किसी को आगे एक रिस्पेक्ट देने का। जब हम पुरानी कंपनी में थे ना, तो पुरानी कंपनी में हम क्या करते थे, मैं आपको अपने पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बहुत टफ प्लान था वहां पे शुरुआत करने का। और वहां पे क्या करते थे, कोई भी हमने बात देखी मेरे लीडर में, हमने कहा हम ट्रैवल करेंगे तो खर्चा होगा, लोगों को जाना पड़ेगा, तो हम वहां खर्चा ना करते हुए खर्चे का तरीका बदल देते हैं। तो सर हमने क्या किया, जब एक बंदा हमें 10 ड्राइंग देता था, हम उसको एक मेडल पिलाते थे, एक सर्टिफिकेट देते थे, एक पेन देते थे, डायरी देते थे, उसको एक मग देते थे, कुछ ऐसी चीज देते थे जिससे वो थोड़ा मोटिवेट होता था, उसको लगता था मैंने कोई अचीवमेंट ली है। रिकॉग्निशन देना, उसको मजा आता था, ऐसे भी ग्रोथ बढ़ती है। तो ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कुछ नया लेके आओ, इनोवेट करो। ये नहीं कि अगर सर ने सिखाया ऐसे ही प्लान दूं, ऐसे ही प्लान दूं, नहीं, मैं प्लान का तरीका बदल के देखता हूं, क्या पता उसमें रिजल्ट आ जाए। तो अपने तरीकों को, अपने वर्किंग मेथड को, इसको बदलो, इसको आगे लेके चलो, शुरुआत करो, एक बड़ी प्लानिंग बनाओ, चैलेंजेस लो। चैलेंज मेरे से मत लो, चैलेंज आप अपने आप से लो, अपनी वर्किंग के चैलेंज लो। और माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना कि व्हाई पीपल फेल, वो पॉइंट आपने समझे सबने हैं, पर उसको याद जरूर रखना। अगर आप लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात, आपने फोटो क्लिक करी है तो बहुत अच्छी बात, उन सबको याद रखना, क्योंकि वही अगर आपका जिस दिन, मैं बहुत चुन के लाया था पॉइंट्स आपके लिए, जिस दिन आपको लगे आज सेल नहीं आए, जिस दिन आपको लगे कि आज हमारी इनकम नहीं बनी, जिस दिन आपको लगे कि इस वीक में बोनस नहीं आया, तो इन 5 पॉइंट्स को याद कर लेना कि क्या मैं कंफर्टेबल जोन में गया, क्या मैंने एक्सक्यूजेस किए, क्या मैंने किसी को प्रीजज किया, क्या मेरा कंटिन्यू एफर्ट लूज हुआ, और क्या मैं डिपेंडेंट था अपनी अपलाइन या किसी पे भी, या उस बंदे ने मुझे कह दिया कि मैं इससे छूटने वाला हूं, मैं डिपेंड हो गया, वो तो आने वाला मेरे हफ्ते में आ लगा दूंगा मार्केट में। मुझे ये सब चीजों को याद करना है, और आपको आपका जवाब खुद मिलेगा कि आपकी इस वीकली बोनस क्यों नहीं बना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो